हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो सीटेट दिसंबर 2022 जो होने वाला है ऑनलाइन मोड में। तो वैसे प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं। इस सीरीज में भी आपको लगभग 5 प्रश्न हम करवाएंगे। देख लीजिए प्रश्न कैसा होगा, जिससे आपको पता लग जाए। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपके सामने होगा। ये सभी प्रश्न आपको पूछा हुआ है। जितने भी प्रश्न हैं आपको 2021 के दिसंबर और जनवरी में जो ऑनलाइन हुआ था उसमें पूछा हुआ है। तो आप आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है फिर भी आप देख लीजिए, आपका माइंड मेकअप अच्छा हो जाएगा और ऐसा ही प्रश्न आप पूछेगा। 10 साल या 8 साल पहले का क्वेश्चन बहुत इजी होता था, लेकिन लेवल आप टफ हो गया है। तो इसके आधार पर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, ये खुद देख लीजिए आप। चलिए प्रश्न नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, इसका एक ऑप्शन भी है, वो डिलीट हो गया, मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। ऑप्शन आपका हो गया, इसमें गलती से डिलीट हो गया है। पहला ऑप्शन है 24 वर्ष 11 महीना 11 महीना 11 महीने, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 25 वर्ष 9.1/2 महीने। बहुत आसान प्रश्न है, आप बस बने रहिए और इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछेगा। क्वेश्चन से भागना नहीं है। मैथ का मतलब भागना नहीं, मैथ का मतलब है उसको मस्ती कीजिए, मस्ती करते हुए बनाइए। और मस्ती कैसे होगा वो आप मेरे साथ जुट के देखिए, आप कैसे आपको मस्ती करवाते हैं। जीवन में नहीं भूलिएगा, और एग्जाम में जब आएगा तो आप ऐसी देखते मात्र खुशी से बना दीजिएगा NOT। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न बोलता है क्या, वेनु कोई है, व्यक्ति या व्यक्ति विशेष है। वेनु को 25 सितंबर 2021 के दिन, मान लीजिए आज 25 सितंबर, आज मान लीजिए 25 सितंबर है। 25 सितंबर के दिन घर में सफाई करते समय उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। यानी हम घर का सफाई कर रहे हैं, आज 25 तारीख मान लीजिए 25 सितंबर, तो हमें एक जन्म प्रमाण पत्र मिला, कहीं फेंका हुआ था, एंड डेट ऑफ बर्थ जन्म सर्टिफिकेट। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 है। यानी वो अपना जन्म प्रमाण पत्र जो फेंका हुआ था उसमें देखा कि मेरा जन्म तो हुआ है 5 दिसंबर 1995 को। तो जब वेनु को प्रमाण पत्र मिला, यानी 25 सितंबर को मिला, मान लिया आज 25 सितंबर है, और जो जन्म प्रमाण पत्र मिला उसमें डेट बहुत पहले का 5 दिसंबर 1995 को। तब जब वेनु को प्रमाण पत्र मिला, यानी कब मिला, 25 सितंबर को मिला, झाड़ू लगाते वक्त, तो उसकी आयु लगभग कितनी थी, लगभग पूछा है, लगभग कितनी थी। तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए, एक चीज आप जानिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं, जैसे अरे यार पता नहीं क्या कहें, डिलीट ही हो जाता है। खैर चलिए क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, क्या कहें आपको, कभी कभी गुस्सा भी आता है ये। ठीक है, ये था। चलिए अब इसको बनाते हैं। ये बताइए आज का डेट 25 सितंबर क्या है, ये आज का डेट हो गया, तो यहां लिखिए आप 25 सितंबर का मतलब क्या हुआ, 9वां महीना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 10 11 12 25 9 2021। यहां पे वो डेट लिखना है यानी जिस दिन, जैसे मान लीजिए आज हमको अपना डेट ऑफ, मेरा जन्मदिन कब है, मैं कितने साल का हो गया, ये कैसे निकालेंगे। तो आज जिस डेट में हम है और आपका जब जन्म हुआ था उसको घटा दीजिए। जिस डेट को आपका जन्म निकालना है कि आप कितने साल के हो गए, तो वर्तमान डेट को ऊपर में, ये वर्तमान डेट हो गया, और जब आपका जन्म हुआ उसको नीचे लिखना है। तो आपका जन्म कब हुआ था, 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर मतलब 12वां महीना है, और 1995। ठीक है, अब इसको घटाइए,
मैंने क्या किया, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये ऐसा प्रश्न पहले एसएससी से मैं पूछता था, लेकिन अब इसमें ही पूछने लगा। आपको जिस डेट को भी आपको ये पता लगाना है कि मैं कितना साल का हो गया या आप कितनी साल की हो गई, तो वर्तमान डेट जब हो तो वर्तमान डेट को ऊपर में, और जब आपका जन्म हो तो उसको नीचे में लिखना है। इतना बस आप जान लीजिए, ठीक है। अब घटाएंगे किधर से, वैसे भी आप घटाते हैं, बचपन से सीखे होंगे इधर से, लेकिन जब भी उम्र वाला सवाल हो कि आप कितने साल के हो गए, तो आप बाएं से घटाएंगे। कहां से, इधर से घटाएंगे, बाएं से, इधर से घटाएंगे। 25 में से 5 गया 20, ध्यान रखिएगा, इधर से घटाएंगे, इधर से बाएं से। और 9 में से 12 तो जाएगा नहीं। एक चीज जान लीजिए, ये होता है दिन, ये होता है दिन, ये होता है महीना, आपको पता ही होगा, और ये होता है वर्ष। समझ गए, यहां घटने वाला था तो घटा लिए, 25 में से 5 गया 20, खेला खत्म। अब 9 में से 12 तो जाएगा नहीं, लेकिन महीना है तो इससे हासिल लेंगे, तो हासिल कितना लेंगे, ये तो वर्ष है, ये तो वर्ष वाला कैटेगरी है। आप बताइए एक वर्ष में कितना महीना, आपको भी पता है, बोलिए 12 महीना होता है ना सर, एक वर्ष में 12 महीना, तो इसीलिए 9 में से 12 तो जाएगा नहीं, तो ये तो वर्ष वाला खांचा है, तो इससे एक पैसा लेंगे, तो एक पैसा लेंगे तो इसका मतलब 9 1 10 नहीं होगा, एक वर्ष लेंगे, चूंकि वर्ष वाला है, जब इधर लेंगे तो एक वर्ष लेंगे। जब ये एक वर्ष लेना तो एक ही है, एक वर्ष जब इधर आएगा, एक वर्ष जब इधर आएगा तो ये तो महीना में आ गया, और जैसे ही महीना में घुसा तो एक वर्ष बराबर कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। कितना महीना, 12 महीना। तो ये 12 और ये 9, ये 9 तो था ही, तो आप बताइए 12 और 9 कितना हो गया, ये बताइए, जोड़ दीजिए, 12 9 9 2 11, हाथ में एक 1 2 21, अब 21 हो गया, 21 महीना हो गया। बात समझे कि नहीं, 21 महीना हो गया। अब ये 21 महीना होगा, 9 महीना नहीं रहा, क्यों, चूंकि एक वर्ष लिए यानी कि 12 महीना, और जब 12 महीना इधर आएगा तो 12 और 9, 12 9 कितना, 21 हो गया। अब 21 में से 12 घटाइए, तो घटाइए मेरे भाई, तो 11 में से 2 गया 9, 1 में से 1 गया 0, यानी बच गया 9 महीना। समझ में आ गया होगा आपको। रिलैक्स होकर इसको देखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, बीच में डैश है, डैश देंगे, तो अब कितना बच गया, चूंकि यहां से एक वर्ष ले लिए हैं तो इधर क्या बच गया, 2020 बच गया ना, क्या बच गया, 2020 बच गया, चूंकि एक ले लिए। अब इसमें से ये घटाना है, तो 21 में से 1995 नहीं घटेगा, चूंकि ये तो चला गया, तो 2020 बच गया। ये घटाना है तो घटाइए। चलिए, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 9 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से लेंगे, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, ये बच गया 9, 9 में से ये गया 0, ये बच गया, 1 में से गया 0, यानी कितना हो गया 25, यानी 0 0 25, ये हो गया सर। समझ में आया, पहला मैंने काम किया, इधर से घटाना है, बाएं से दाएं, जब भी उम्र वाला सवाल आएगा, ठीक है, घटने वाला घटाएंगे, नहीं घटा तो वर्ष है तो लिए आप आसान, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब देखिए, ओ माय गॉड, ये तो हम परेशान हो गए भैया। चलिए क्या कीजिएगा साहब, माफी चाहेंगे, थोड़ा उतना मुझे नहीं। चलिए, इतना काम मैंने कर लिया, कितना आ गया आपका, आ गया, जब घटाव किए तो क्या आ गया, 20 9 और 0 0 25, तो ये जो घटा के आया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप 20 9 2000, तो ये दिन वाला भाग हो गया, ये महीना वाला भाग हो गया, और ये वर्ष वाला भाग हो गया। इतना पता है ना, इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ एक ऑप्शन भी था, ऑप्शन भी आपको बता ही देते हैं, हम जानते हैं क्वेश्चन लंबा हो गया है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका था 24 वर्ष 11 महीना, दूसरा ऑप्शन था 25 वर्ष
9.1/2 महीना। तीसरा ऑप्शन था 25 वर्ष। 3.1/2 महीना। और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नोट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपके सामने क्या आया, ये आया, ये आ गया। आपसे पूछा है जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला, प्रमाण पत्र कब मिला था? 25 तारीख को मिला था। तो उसकी आयु लगभग कितनी थी? ऑप्शन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रेणु जो है अभी 25 वर्ष 9 महीना और 20 दिन की हो गई है। अभी भी क्वेश्चन नहीं बना है, आपको लेंदी लगा होगा, लेकिन जब देख लीजिएगा उसके बाद फिर बनाइएगा, समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया 25 वर्ष 9 महीना, ये तो महीना हुआ, और ये 20 है। तो 20 जब दिन को महीना में बदलते हैं तो 30 से भागा देते हैं। जेहन में घुसा लीजिए, जब भी दिन को महीना में बदलेंगे, चूंकि देखिए ये तो वर्ष है तो 25 वर्ष हो गया। अब कितने महीने का है, कितने दिन, ये तो निकल गया, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में वर्ष और महीना दिया हुआ है, दिन में तो नहीं दिया है। तो दिन को भी चेंज करना होगा। तो जब भी दिन को महीना में चेंज करेंगे तो 30 से भागा देना होता है। तो 9 महीना है तो ये तो ऐसे ही रह गया। अब दिन है ना, तो 20 है तो बट्टा के ऊपर 20 लिख दीजिए, इसको 30 से भागा कर दीजिए, तो ये महीना हो गया। देखिए कितना आसान है। मैंने क्या किया, वर्ष है तो वर्ष रहने दिया, महीना 9 महीना है तो 9 रहने दिया। चूंकि ऑप्शन सब वर्ष महीना दिया है, दिन में नहीं दिया है, तो दिन को भी महीना में बदल दीजिए। तो 9 लिख दीजिए, और दिन 20 दिन है तो बट्टा के ऊपर 20 लिख दीजिए, और महीना में बदलने के लिए 30 से भागा कर दीजिए। बस कटने वाला है, काटिए, 0 से 0 कट गया। तो क्या बच गया? 25 वर्ष 9.2/3 महीना। लेकिन फिर भी आप लोग टेंशन में हो गए होंगे, क्यों कि सर इतना ऑप्शन में तो है नहीं। 25 वर्ष 9.2/3 महीना आया, लेकिन ऑप्शन में एक 24 वर्ष वाला है, तो ये तो नहीं होगा सर। चलिए सर, एक ऑप्शन है 25 वर्ष और 9.1/2 महीना, चलो एक ऑप्शन है 25 वर्ष और 3.1/2 महीना। अब इन दोनों में से कौन होगा? हम तो फंस गए, हमारे पास तो ये आ गया 25 वर्ष 9.2/3। लेकिन एक चीज क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, तो उसकी आयु लगभग कितनी थी, लगभग में पूछा है। जब ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, अब क्वेश्चन में भी दे दिया लगभग बताइए, अनुमान। चलिए अनुमान कैसे? तो यहां से पता लग गया ना कि बच्चा वो 25 वर्ष का है और लगभग 9 महीना हुआ है, कुछ दिन हुआ है, कुछ 9 महीना तो उसका हुआ है, 25 वर्ष और कुछ ज्यादा, कितना ज्यादा? 9 महीना कुछ 2.3, तो लगभग लीजिए। अब बताइए, ये तो होगा नहीं, 25 वर्ष तो ठीक है, यहाँ 3 महीना देखा गया, 3.1/2 का मतलब क्या हो गया? 3 महीना। तो यहाँ तो 9 महीना आया है, ये तो ऐसे ही छट गया। और चौथा तो होगा ही नहीं, तो होगा कौन? बी। क्यों? देखिए 25 वर्ष तो 25 वर्ष, 9.1/2 महीना, यानी कि 9 महीना लगभग है ना, तो यहाँ भी 9 महीना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।